जब इंटर्नशिप का नाम आता है तो इंटर्नशाला का नाम आता है। इंटर्नशाला एक ऐसी कंपनी जिसने 5 लाख बच्चों को इंटर्नशिप दिलाई। पर क्या आपको पता है कि इंटर्नशाला शुरू कैसे हुई थी? तो आज हम वो कहानी जानेंगे कि इंटर्नशाला कैसे शुरू हुई थी। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज हम नया एपिसोड बना रहे हैं बिहाइंड द सीन स्टोरीज ऑफ स्टार्टअप का। आज हम जानेंगे इंटर्नशाला की स्टोरी। यार इंटर्नशाला कैसे शुरू हुई थी, कि किस प्रॉब्लम को सर्वेश अग्रवाल ने सॉल्व किया था और आज एक ऐसी वेबसाइट बन गई है, ऐसी कंपनी बन गई है जो 5 लाख बच्चों को इंटर्नशिप दिला चुकी है अब तक। क्या स्टोरी थी, क्या प्रॉब्लम्स आए, कैसे उन्होंने पहला रेवेन्यू जनरेट किया, वो सारी स्टोरी आज हम समझने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने मिला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के ना मैंने बेसिक सी लाइक टारगेट रखी है, वो है 1000 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आपने को अगर इंटर्नशाला की स्टोरी जाननी है ना, तो अपने को सर्वेश अग्रवाल की स्टोरी समझनी पड़ेगी। एक मारवाड़ी लड़का राजस्थान के गांव से बिलोंग करता है। उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी पढ़ाई करने में और फिर सीधा आईआईटी मद्रास में एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग में 2001 में। सिविल इंजीनियरिंग की 4 साल, फिर एमटेक की वहीं 2 साल। 2006 में पास आउट हुए और एक अच्छी जगह पे बिजनेस एनालिस्ट की जॉब मिल गई। बिजनेस एनालिस्ट जिसके आज अपन डेटा साइंटिस्ट कहते हैं, वही 4 साल अच्छे से जॉब कर रहे थे। तो जब जॉब कर रहे थे ना, तो उनका एक दोस्त यार उनके साथ पढ़ा था। फिर वो चला गया था लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में एमबीए करने। 1 साल वहाँ पे हुआ था। उसके बाद उन्हें इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप के लिए कहा गया था कि तुम इंटर्नशिप करो। तो फिर इंडिया में इंटर्नशिप ढूंढी तो मिली नहीं यार। तो जब नहीं मिली तो उसने तो दोस्त को बताया कि यार इंटर्नशिप नहीं मिल रही यार, बहुत प्रॉब्लम है। अब अपने दोस्तों को कैसे शेयर करते? तो क्या बात करा कि हाँ यार। तो जब पता किया कि यार इतना नाम, आईआईटी मद्रास का नाम और उसी के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से बंदा पढ़ रहा है और उसको भी इंटर्नशिप नहीं मिल रही, तो और बाकी बच्चों का क्या होता रहे? तो उसको समझा। तो जब डिटेल में ये प्रॉब्लम समझी ना, तो 2 बड़ी प्रॉब्लम्स निकली। सबसे पहली प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स के लेवल पे प्रॉब्लम। स्टूडेंट कह रहे थे कि यार थ्योरेटिकल सीखने मिलता लेकिन प्रैक्टिकल कोई बताता ही नहीं है। कि कंपनी में सीखने मिले तो कितना मजा आ जाए। और उसी के साथ साथ अपन करियर तो चूज कर लेते, क्या भाई यार ये सही लग रहा है। फिर जब जॉब लेते हैं तो काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि मजा नहीं आ रहा, क्योंकि कोई ऐसा करियर टेस्ट करने नहीं मिला ना, टेस्ट ड्राइव नहीं मिली। गाड़ी खरीदते तो कैसा टेस्ट ड्राइव करते, तो काफी लोगों की तो जिंदगी यहाँ पे खराब हो जाती है। दूसरी जो कंपनी के लेवल पे प्रॉब्लम्स थी, ये थी कि यार बच्चे फ्रेशर आते हैं, उनको आते ही नहीं है कुछ। हमें थोड़े ट्रेंड बनने चाहिए, ऐसा कि जिनको थोड़ा कुछ पता हो कि कंपनी में काम कैसे होता है। और इसका एक मिडल सोल्यूशन था, वो था इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पे प्रैक्टिकली सीखने मिल जाता है, एक टेस्ट ड्राइव मिल जाती है कि हाँ यार मेरे से सही है कि नहीं है, वरना को स्विच करूँ, कुछ और देखूँ। और कंपनीज को जैसे ये लोग इंटर्नशिप करने के बाद बाहर निकलते हैं तो थोड़ा ट्रेंड रहते हैं, इनको पता होता है कि भाई यार काम कैसे किया जाता है। तो दोनों की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। फिर नाम क्या रखना है, तो उसमें सोचा कि देखो यार इंटर्नशिप जो है ना, इससे सीखने बहुत मिलता है, तो एक पाठशाला की तरह है। और अगर कल जाके अपनी कंपनी ग्लोबल बनी, बड़ा सोचने में क्या आता है, ग्लोबल बनी, तो अपना यार इंडिया का फील जाना चाहिए। इसलिए इंटर्नशिप और पाठशाला को मिला के इंटर्नशाला बनाया गया। और जब क्या यार अभी ये करना है, डिसाइड तो कर लिया था, कभी 2010 में ही कुछ डिसाइड कर लिया था, पार्ट टाइम इसको शुरू करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी यार ये नहीं पता था कि करना कैसे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तो लानी है बच्चों के लिए, लेकिन कैसे, वो नहीं पता था। क्योंकि यार डायरेक्ट अपन कंपनीज के पास जाएंगे कि यार आप इंटर्नशिप दो, तो कंपनीज पूछेगी आपके पास स्टूडेंट्स है क्या, तो बोले यार स्टूडेंट्स तो नहीं है। डायरेक्ट स्टूडेंट्स के पास जाएगी कि यार आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, बोले आपके पास कंपनीज है क्या, नहीं। तो ये तो वही बात हो गई ना यार, कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं देते, एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस लेने के लिए भी जॉब तो करनी पड़ेगी कहीं फ्रेशर होके। पहले अंडा आया कि मुर्गी, तो नहीं समझ रहे थे कि करना क्या है, करना क्या है। तो एक दिन ना अच्छे से रिसर्च की तो पता चला कि यार बहुत सारी इंटर्नशिप ऐसे अवेलेबल है तो सही, गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से, जिसके लिए इंडियन स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। पर यार किसी को पता नहीं उसके बारे में, क्यों? क्योंकि सब बिखरी हुई है, कैसे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है जहाँ पे हर इंटर्नशिप के बारे में लिखा जाए। तो वहाँ पे ब्लॉग शुरू हुआ इंटर्नशाला का, जहाँ पे जो भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज थी उनके बारे में लिखा गया। जब उनके बारे में लिखा गया, कुछ 19-20 अच्छी खासी अपने पास इंटर्नशिप आ गई, फिर कॉलेज स्टूडेंट्स को और कॉलेजेस को ना लिखा गया, उनके लिए ना उनको रिक्वेस्ट की गई कि आपके बच्चों को कहो कि यहाँ पे आके पढ़े, मेरा जो ईमेल लिस्ट है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। कॉलेज को भी अच्छा लगा कि यार एक सेंट्रलाइज्ड हब मिल गया जहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी होती है। यार कॉलेज भी तो चाहती है ना कि अपने बच्चे का इंटर्नशिप करे, उनको सीखने मिले। तो बच्चे आ गए दब 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 दब। अब यार बच्चे तो आ गए, लेकिन इंटर्नशिप कम पड़ने लग गई। और इंटर्नशिप लाए कहाँ से, क्योंकि कंपनीज के पास कहाँ से जाए। तो ये पार्ट टाइम चल रहा था 6 महीने, समझ रहे हो क्या? अब इसको कैसे बहुत कंपनीज को इंटर्नशिप के लिए इधर लेके जाया करे, ये नहीं समझ रहा था।
और ये कन्फ्यूजन में आ गए। तब स्टार्टअप का दौर आया था नया नया, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी इंटर्न्स की ज़रूरत थी, पर कैसे? तो यार ये प्रॉब्लम लेके अपने टीचर के पास गए। वो कनेक्टेड थे अपने आईआईटी मद्रास के टीचर से। तो टीचर ने बोला एक काम करना कि अपनी आईआईटी मद्रास के एलुमनाई को अपन ईमेल कर दें, क्योंकि अब मेरे पास उनकी ईमेल लिस्ट है। अब आईआईटी मद्रास का एलुमनाई आप समझ रहे हो, 1962 में पहला बैच निकला था। 2010 तक 36,000 आईआईटीएंस निकले यहाँ से और 18,000 लोगों का ईमेल एड्रेस था। और आपको क्या लगता है आईआईटीएंस कहाँ कहाँ रहेंगे? कोई सीटीओ है, कोई बड़ी कंपनी में वीपी है, किसी का खुद का स्टार्टअप है, इतने लोगों को। तो 6 बजे ईमेल लिख दिया गया कि यार अपना लड़का ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, अपने आ गई है यार एलुमनाई, वो तुम यार हेल्प करो थोड़ा, ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं इंटर्नशिप। 6 बजे शाम को ईमेल कर दिया भाई 18,000 लोगों को। दूसरे दिन जब उठे तो 800 लोगों का रिप्लाई आया था। कुछ लोग कह रहे यार वेरी गुड, कुछ लोग कह रहे मेरे कंपनी में इंटर्नशिप है दे दो, कुछ लोग बोलते हैं हाँ मेरे कंपनी में भी इंटर्नशिप है, कुछ लोग मेरे स्टार्टअप में इंटर्नशिप है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। कुछ कह रहे यार मेरे नेफ्यू को इंटर्नशिप मिलेगी क्या, यू डूइंग वेरी, कहीं सपोर्ट आया, कहीं अपॉर्चुनिटी आई। तो यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज आने पे 2 रूल्स पे सर्वेश अग्रवाल ने ना माना और इंटर्नशिप को शुरू किया। 2 वैल्यूज़ मेरे को बहुत सही लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई भी इंटर्नशिप दे रहा है तो उनको भी पता है कि स्टूडेंट से उनको कुछ वैल्यू तो मिलने वाली है, वो अपना भी तो काम करेंगे ना। तो ये इंटर्नशिप पेड रखेंगे, क्या बच्चों को कुछ तो पैसे दो, चाहे 1,000 रुपये दो, लेकिन इंटर्नशिप पेड होनी चाहिए, फ्री इंटर्नशिप नहीं है। और जो सेकंड चीज़ थी वो ये थी कि हम कंपनीज़ को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि यार बहुत सारी कंपनीज है जो स्कैम कर लेती है यार। काफ़ी कंपनीज ऐसी है जो यार बच्चों से पैसे ले लेती है इंटर्नशिप के। यार वैसा नहीं है, तो खुद पर्सनली कंपनीज को वेरीफाई किया जाता था और फिर उनके बारे में ब्लॉग लिखा जाता था। तो अब क्या हो गया भाई, कंपनीज बहुत सारी आ गई, बच्चों को भी इंटर्नशिप मिल रही है और वो भी पेड इंटर्नशिप मिल रही है। यहाँ पे बच्चों के साथ खड़ा हुआ, पर पैसे कुछ नहीं आ रहे। आप समझ रहे हो? तो यार पैसे कहाँ से कमाए जाए, क्योंकि यार इंटर्नशिप को इन्होंने फिर जॉब छोड़ दी थी और अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे थे, खुद ही ब्लॉग्स लिख रहे थे, खुद ही कॉलेज को अप्लाई कर रहे थे, खुद ही कंपनीज को कर रहे थे। पर यार पैसे कहाँ से कमाएगा, सवाल तो आता है ना यार। मेरे को भी जब मैंने LMT शुरू किया तो मेरे को भी बहुत आया था कि यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा, पैसे कहाँ से कमाएगा। तो यहाँ पे ये सोच रहे थे। तब क्या हुआ ना कि वैसे कि तुम कुछ करना चाहो तो पूरा ज़माना तुम्हारी मदद करना चाहता है। तो ना जब उन्होंने 3 महीने पहले जो ईमेल भेजे थे IITians के एलुमनाई को, तो उधर एक कंट्री डायरेक्टर था IBM का। उस इंसान, वो IBM का कंट्री डायरेक्टर था, उस इंसान ने इन्हें कांटेक्ट किया सर्वेश अग्रवाल को कि भाई यार तुम यार ये चलाते हो, स्टूडेंट कम्युनिटी में तुम्हारा बहुत नाम है, हमारा एक IBM का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जिसमें हम IBM की टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। तो यार उस प्रोग्राम के बारे में अगर आप एक ब्लॉग लिख दो, आपकी वेबसाइट पर डाल दो, तो यार मैं उसके कुछ तुम्हें पे कर दूंगा। और उनका क्या माइंड था कि यार IBM पे टेक्नोलॉजी बच्चों को सिखाई जाएगी तो उतनी ज़्यादा IBM यूज़ किया जाएगा। तो यार सर्वेश अग्रवाल बोला हाँ ये भी सही है यार, क्योंकि बच्चों के लिए भी तो हेल्पफुल था। तो बताओ कितना पैसा लोगे? तो तब डर गया कि यार क्या मालूम, क्या मांगना कितना है क्या पता, क्योंकि पहली बार है ना। तो यार 15,000 महीने दे देना। तो होता ठीक है। पर बाद में यार बहुत अफसोस हुआ कि यार 15,000 मांग लिया यार, पहले ज़्यादा मांगे होते तो IBM दे भी देता, लेकिन वो पहली बार होता है ना। मैंने 50 रुपये के नोट्स बेचे थे, मेरा पहला इनकम वो था, सच बताओ तो LMT में भी। तो वहाँ से पहली इनकम आई और 4 इंटर्न्स वैसे भी रखे हुए थे, तो उनको पे हुआ क्या 2-2 हज़ार रुपये मैं भी अपने इंटर्न को देता हूँ। इंटर्नशाला खुद इंटर्न्स के थ्रू ऑपरेट हो रही थी, वर्चुअल इंटर्न्स के थ्रू। तो पहला रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ, तो पहला रेवेन्यू भी ऐसे जनरेट हुआ। इंटर्नशाला बहुत सही मानी जाती है उनकी वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद यार 2 साल तक इसी तरह से चलाया। उसके बाद निकले खुद बाहर, एम्प्लॉयज़ हायर किए, इंटर्न्स हायर किए, उनको फुल टाइम लाया और आज इंटर्नशाला कुछ 250 लोगों की कंपनी है। 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को इंटर्नशिप दिला चुकी है, खुद के ट्रेनिंग प्रोग्राम से लोगों को जॉब दिला रहे, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता था और मैं बताना चाहता था आपको कि ये स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो भैया आप आ जाते हैं कि अपन ने इंटर्नशाला की जो स्टोरी है और सर्वेश अग्रवाल की स्टोरी है उससे क्या सीखा। तो चलो आ जाते हैं अपन अपने लेसन्स वाले पार्ट में। जो 3 लेसन हम ये स्टोरी से सीख सकते हैं वो है, सबसे पहली चीज़ कि लोग ना स्टार्टअप आइडिया के पीछे भागते को, यार स्टार्टअप आइडिया खड़ा होना चाहिए, स्टार्टअप आइडिया ढूंढ रहा हो। भाई तो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ। तेरे दोस्त ने उसको आके खुद बताया कि यार इंटर्नशिप नहीं मिल रही, वो तो कह सकता था ना हाँ ब्रो आई फील बैड फॉर यू, पर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी और उस प्रॉब्लम को लेके उसके सोल्यूशन लाए। तो यार स्टार्टअप आइडिया मत ढूंढो, प्रॉब्लम्स ढूंढो जो आप सॉल्व कर सकते हो। जो सेकंड लेसन आपने सीखा वो है कि आपका जो नेटवर्क है ना वो आपका नेटवर्थ है। IIT मद्रास के एलुमनाई और IIT मद्रास का नेटवर्क बहुत काम आया इस जर्नी में। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोल्ड ईमेल करो लोगों को, इसलिए मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन में खुद का नेटवर्क बनाओ कि वो बहुत काम आने वाला है। और तीसरा वो है कि थिंक अबाउट योर ऑडियंस, थिंक अबाउट योर कस्टमर। जहाँ पे यार इंटर्नशिप कम मिल रही थी उसमें भी बोला कि यार बच्चों को देंगे तो पेड इंटर्नशिप देंगे। तो जब आप अपने लोगों को वैल्यू देने का फिगर आउट करोगे ना
तो पैसे अपने आप फिगर आउट हो जाते हैं। तो हमेशा अपने ऑडियंस का सोचो। एंड मैं एक चीज़ कहूँगा कि इनका ना इंटर्नशाला पे इनका पेज है अबाउट अस में कल्चर करके, तो उनकी कुछ 11 कल्चर की वैल्यूज़ है, वो जाके ज़रूर पढ़ो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, बहुत सही है वो। बाकी थैंक यू सो मच सर्वेश अग्रवाल फॉर स्टार्टिंग इंटर्नशाला। इट इज़ अ ग्रेट स्टोरी। मैं खुद ये चीज़ जान के समझ के बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, और हम जैसे जो स्टार्टअप कर रहे हैं ना, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग दैट। आप सबको भी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। और यार मैं बेसिक सी बात है यार, वीडियो की लाइक टारगेट कितनी है? 1000 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और ये भी बताओ कि आप नेक्स्ट स्टोरी कौन सी जानना चाहते हो।